Welcome my dears to my YouTube channel Unique Class Chemistry Physics Class 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर हम कर रहे थे। उसमें अब अगला टॉपिक हमारे पास है एम्पेयर सर्किटल लॉ। अनदर लॉ हमारे पास आएगा एम्पेयर सर्किटल लॉ। सो एम्पेयर से हमने पहले ही करंट को डिफाइन कर रखा है। एम्पेयर साइंटिस्ट ने करंट को पहले से डिफाइन कर रखा है। अब उन्होंने आगे एक लॉ दिया है एम्पेयर सर्किटल लॉ। और ये जो सर्किटल लॉ है ये ओनली अवेलेबल होता है क्लोज्ड लूप पर। क्लोज्ड लूप यानी क्लोज कोई भी सरफेस हो, कोई भी वायर हो, वो क्लोज्ड होनी चाहिए, यानी कि उसका एक पॉइंट जो है ए टू बी, यानी कि ए टू बी पॉइंट जो है वो आपस में जॉइन होने चाहिए। लेट्स अज्यूम सर्कुलर लूप हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर पर हम काम कर रहे थे, तो सर्कुलर पर काम करना उतना आसान है। तो सर्कुलर कॉइल हम कंसीडर कर लेते हैं, सर्कुलर लूप हम कंसीडर कर लेते हैं। एक क्लोज्ड पाथ यानी कि जिसका एंड या स्टार्टिंग पॉइंट हम डिफाइन नहीं कर सकते, लूप है। सो ये लॉ स्टेट करता है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। अब क्लोज लाइन इंटीग्रल पहले तो क्या होता है ये समझना पड़ेगा। क्लोज लाइन इंटीग्रल पहले उसके लिए लाइन इंटीग्रल। अब जैसे कि हमने लाइन, कोई भी लाइन ली, ए टू बी पॉइंट लाइन ली, उसमें उसका इंटीग्रल निकालना अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसके अराउंड उसका इंटीग्रल, यानी कि जो इंटीग्रल साइन होता है उसको इंटीग्रेट करना, उसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा उसको इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोज लाइन इंटीग्रल, मतलब जो क्लोज लूप का हम इंटीग्रल निकालेंगे उसको हम कहेंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल। पहले हम इंटीग्रेट करते थे कि बी इंटू डी एल, दैट इज़ हमारे पास निकल आएगा बी इंटू डी एल। पहले हम सिर्फ बी को इंटीग्रेट करते थे और उससे हम डी एल को इंटीग्रेट करते थे, क्योंकि बी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती थी। अब बी और डी एल को हम इंटीग्रेट करेंगे, उससे हमारे पास जो है आएगा दैट क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, दैट इज़ म्यू नॉट। अगर फ्री स्पेस किया तो म्यू नॉट, अगर किसी और सब्सटेंस की है तो वो आएगा सिर्फ म्यू। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द कंडक्टर। अब उस स्ट्रेट वायर से या कहीं से भी करंट जो पास आउट हो रहा है उससे उसको परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आएगा फाइनल वो बी डॉट डी एल आना चाहिए, उसको इंटीग्रेट क्लोज लाइन इंटीग्रल कहेंगे। दैट इज़ फाइनल हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप, दैट इज़ बी डॉट डी एल, दोनों वेक्टर में है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, यानी कि जो करंट है उसको म्यू नॉट टाइम्स हम कर देंगे, करंट इंटू म्यू नॉट। सो ये हमारे पास होता है एम्पेयर सर्किटल लॉ। आगे इसको पूरा हम डिफाइन करेंगे कि कैसे आते हैं दोनों, सो देख लेते हैं उसमें। उसी के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, दैट इज़ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसमें आई करंट बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है जिसमें, और उसमें दो पॉइंट हैं एक्स एंड वाई। दोनों हमने दो पॉइंट ले लिए हैं डी एल लेंथ के, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बी वेक्टर एक जगह और बी डैश वेक्टर एक जगह। दोनों की दोनों सेम हैं, दोनों की दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हैं वो सेम जनरेट होंगी, क्योंकि पॉइंट का लेंथ जो हमने लिया है वो सेम लिया है। तो एक्स पॉइंट पर और वाई पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम जनरेट होगी। अब जो आर से बी का जो थीटा है वो है 90, लेकिन डी एल जो है वो पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल हो सकता है। अपनी इक्वेशन को सही रखने के लिए हम उसको पैरेलल ही चूज़ करेंगे कि ये बी के भी पैरेलल है, और जो डी एल पॉइंट जो वाई पर है वो भी बी डैश वेक्टर के पैरेलल है। सो नाउ उस बी इंटू डी एल को अगर दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल। अब बी और डी एल जो एक ही प्लेन में है, एक ही डायमेंशन में है, सो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
बी वेक्टर और डी एल वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वजह से कोसाइन ऑफ थीटा हमारे पास जनरेट होगा, बिकॉज हमारे पास जो थीटा उन दोनों के बीच में बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है, एंड देन कॉस 0 इज़ इक्वल टू 1। सो इंटीग्रेशन में हमारे पास कॉस 0 1 हो जाएगा। सो हमारे पास इंटीग्रेशन में रह जाएगा b इंटू डी एल। अब जो b है मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने पहले से इंटीग्रेट कर रखा है। b जो हमारे पास पहले से वैल्यू उसकी पता है कि अगर सर्कुलर लूप हो उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर एक डी एल की वजह से जनरेट होगा तो वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन आर ही होगा। इंटू डी एल आ जाएगा। अब म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, 2i कॉन्स्टेंट एंड आर कॉन्स्टेंट, डी एल ही वैल्यू है जिसको हमने पूरा इंटीग्रेट करके सर्कुलर लूप की जो है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो वही हमेशा बार बार चेंज होगा, हर पॉइंट के लिए तो एक जैसा है, लेकिन जो पूरा है वो बार बार चेंज होगा, पूरा इंटीग्रेट होकर सर्कुलर लूप का निकलेगा। अब जो डी एल है सर्कल के लिए हम पूरा सर्कमफ्रेंस क्या यूज़ कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। अब उसको इंटीग्रेट कर दिया, उसके इंटीग्रेशन के बाद आया 2 पाई आर, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद डी एल सारी जगह से मिलाकर हमारे पास 2 पाई आर दैट इज़ द फाइनल वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन। अब 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, वहाँ पर हमारे पास पाई से पाई कैंसिल, 2 से और 2 कैंसिल आउट होकर सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आई दैट इज़ म्यू नॉट इनटू आई, दैट इज़ प्रीवियस वैल्यू जैसे हमने एम्पेरियल सर्किटल लॉ में एम्पेयर सर्कुलर लॉ में पहले हमने कवर की थी अभी जस्ट, जिसके हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि म्यू नॉट टाइम्स या परमेबिलिटी टाइम्स करंट की वैल्यू होगी। करंट आई है हमारे पास, स्मॉल आई करंट है, उसको परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो b डॉट डी एल आएगी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं b डॉट डी एल की वैल्यू जो है जितना करंट है उसके म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। वन मोर टिप, जैसे कि ये एम्पेयर सर्किटल लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप पर होता है। क्लोज लूप किसी भी शेप का हो सकता है, इट वोंट मैटर कि सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो या पेंटागोनल हो, किसी भी शेप का हो, लेकिन क्लोज होना चाहिए। इट्स नॉट लाइन इंटीग्रल, इट्स क्लोज लाइन इंटीग्रल। जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम नीचे से लें ऊपर तक ए और बी पॉइंट तो ये लाइन हो जाएगी। अगर इसी को हम दोनों को ज्वाइन कर दें पॉइंट को तो हमारे पास ये क्लोज लूप बन जाएगा, जैसे कि हमने 3rd चैप्टर में जंक्शन लूप और कैपेसिटर में जो पढ़ा था हमने कि कैपेसिटर चैप्टर जो हमारे पास था 3rd चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है। तो लूप एक क्लोज पाथ को हम कहेंगे, इट्स नॉट ओपन, इट्स नॉट हैव स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, हमारे पास एक क्लोज पाथ है जिसको हम लूप कहेंगे और उसी के लिए ये एम्पेयर सर्कुलर लॉ वैलिड है। जैसे गॉस लॉ सिर्फ सर्कुलर सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होता था, ये यहाँ पर सर्किटल लॉ भी क्लोज लूप के लिए ही वैलिड है। सो यही है हमारा एम्पेयर सर्कुलर लॉ।